नाम तो हम किसी को लेंगे नहीं। डर नाम रहे तो हैं आपको आप, डर रहे हैं आप, बिल्कुल हम डर नहीं रहे। डरेंगे क्यों? डर नहीं रहे तो बता दीजिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं भोजपुरी के दो उभरते हुए कलाकार। एक है सिंगर जिनका नाम है अनिल आदर्श दुबे, और एक है एक्ट्रेस जो कि एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती हैं। इनका नाम है खुशी चौहान। तो आइए आज इनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार अनिल भाई। नमस्कार, और जितने हमारे चर्चा परिवार देख रहे हैं सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार खुशी जी। नमस्कार। अभी आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं हाल फिलहाल में? जैसा कि होली चल रहा है तो कहीं से होली का गाना आ रहा है, क्या तैयारी चल रही है? भैया अभी मेरा लोकगीत रिकॉर्ड हो चुका है और लोकगीत आने वाला है, और कई सारा प्रोजेक्ट मार्केट में आ भी चुका है। कहाँ कहाँ से अभी तक आपके सॉन्ग रिलीज हुए हैं? आरसीएम से हुआ है, और इसके बाद में एंगल से भी हुआ है, और वेब से भी हुआ है। नूतन कंपनी से भी होली का आया था। कोई जो आपका प्रोजेक्ट हिट हुआ हो, मार्केट में अच्छा खासा चला हो? हाँ, एक लोकगीत था जो आरसीएम से था, वो लगभग अच्छा चल रहा है। वो याद है आपको? एक याद आध है, दो बिल्कुल लाइन याद है, प्लीज 2 लाइन। सुनाइए थोड़ा सा। गाना का बोलता भैया, हम्म। कि दुखता कमरिया दबा द ये राजा जी, दुखता कमरिया दबा द ये राजा जी, छुएला बदनिया त आवेला माजा जी, छुएला बदनिया त आवेला माजा जी, दुखता कमरिया दबा द ये सैया जी। कब रिलीज हुआ था ये गाना? रिलीज हुआ था कम से कम 10-15 दिन पहले हुआ था। और क्या व्यूअरशिप अभी क्या गया है? व्यूज सही जा रहा है भैया। सही जा रहा है मतलब कितना है? कितना? लगभग वही 5,000 चला गया है अभी, 5-6 हजार। 5,000 को आप अच्छा रिस्पॉन्स कहते हैं? नहीं कहते तो नहीं है, पर अभी जो अभी स्टार्टिंग है तो सर हमें खुशी ही मिलेगा ना। 5,000 कितने दिनों से आप इस इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं? सर वैसे लगभग 2-3 महीने, 2-3 साल से कर रहे हैं। 2-3 महीने या फिर 2-3 साल? 2-3 साल से। 2-3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी तक कितने गाने आपके मार्केट में हैं? लगभग वही 3-4। 3 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और 3-4 गाने हैं, तो कैसे आप सरवाइव करेंगे? फिर तो बेकार है काम करना। सर वही है, क्योंकि घर परिवार भी देखना है, प्लस में जॉब भी है, और प्लस में अपना करियर भी है, तो कुछ काम की वजह से कुछ रुक भी गया था। आपका करियर भी है, घर परिवार भी है, बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री में आने का आपका मकसद क्या है? सिर्फ टाइम पास या फिर आपको कुछ करना है सीरियसली? इसलिए अब मुझे करना है। घर मम्मी पापा का भी सपोर्ट है, भाई का भी सपोर्ट है कि अब अनिल इस लाइन में अब करना है। तो कब करेंगे? 3 साल तो हो गया, 3 साल में 3 से 4 गाने हैं आपके, तो आपको कैसे जानेंगे लोग, कैसे पता चलेगा? जब आप अपनी ऑडियंस को साल में 3 गाने देंगे और बोलेंगे मेरा करियर भी है, मेरा परिवार भी है, और एक कलाकार लाइन ऐसी है जिसमें आपको परिवार भी छोड़ना पड़ेगा, नींद भी त्यागनी पड़ेगी और भूख भी त्यागना पड़ेगा। जितने बड़े सेलिब्रिटी बने हैं आज के टाइम पे, अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने परिवार का त्याग किया है, स्ट्रगल किया है, तब आगे आए हैं। तो इस लाइन के लिए आप क्या क्या त्यागने के लिए तैयार हैं? अब मेरे घर परिवार से अब हो गया है कि अब सब त्याग देना है। बिल्कुल अब फ्री हो गया हूँ मैं। घर परिवार ने पूरा छूट दे दिया कि अब जो करो, क्योंकि पहले थोड़ा उतना वो था कि घर परिवार से वो देखा जाता था कि। आप स्टेज वगैरह भी करते हैं? हाँ जी, स्टेज भी करते हैं हम। साल में कितने स्टेज करते हैं? साल में वही सीजन में करते हैं। जैसे दुर्गा पूजा में हो गया, छठ पूजा में, अभी फिलहाल स्टेज मैंने किया था सरस्वती पूजा में, तो मैं सीजन में करता हूँ सर, ऐसे तो रोज। तो जैसे कि आपके अपने ओरिजिनल गाने गाए हुए 3 से 4 हैं 3 साल में, तो स्टेज में आप किसके गाना ज्यादा गाते हैं? स्टेज में कुछ पारंपरिक भी गीत गाते हैं और कुछ लोकगीत भी पारंपरिक भी गाते कोई हैं। पारंपरिक गाना सुनाइए। अभी एक होली का समय चल रहा है तो होली भी अच्छा लगेगा। जी सर, जरूर। होली है, एक पारंपरिक है। कि आँखिया भइले लाल, एक नीना सुते दबलमुआ, आँखिया भइले लाल, एक नीना सुते दबलमुआ, चढ़ते फगुनावा गवने ले अइला, मीठी मीठी बतिया में सुधिया हेरैला, चढ़ते फगुनावा गवने ले अइला, मीठी मीठी बतिया में सुधिया हेरैला, टूटे लागल मोरे पोरे पोर हो, सैया टूटे लागल मोरे पोरे पोर, एकानी ना सुते दबलमुआ। ऐसे गाने आप गाते हैं स्टेज पे? हाँ जी। क्या रिस्पॉन्स मिलता है ऑडियंस का? ऑडियंस का रिस्पॉन्स जो जैसे बोलते हैं कि अब होली का सीजन चल रहा है तो कुछ पारंपरिक भी हो जाए। गंध कितना नहीं सुनते हैं, तो कहीं कहीं तो सुनने सुनाने वाला भी गाना। गंध नहीं सुनते? गंध से मतलब?
यानी कहीं कहीं होता है ना अश्लीलता, तो कई समाज में हम काम कार्यक्रम करने जाते हैं तो वो मना करते हैं कि भैया साफ सुथरा गाना है। चलिए, ये बहुत बड़ी बात बोली कि अब समाज में आप अश्लील गाने ना गाएं और लोग मना भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप इस इंडस्ट्री में क्या देख के आई हैं और आपको आपके फैमिली का सपोर्ट है इस लाइन में आने के लिए कि नहीं? मेरे भाई और मेरी मम्मी का सपोर्ट है इस लाइन में, और मैं 1 साल से इस लाइन में काम कर रही हूँ। अभी रिस्पॉन्स कुछ अच्छा नहीं है, पर आगे चल के अच्छा होगा। कहीं आपने ट्रेनिंग ली है? क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है भोजपुरी इंडस्ट्री में 95% एक्ट्रेस ऐसी आती हैं जो टिकटॉक के थ्रू आती हैं या तो फिर फेसबुक वगैरह में किसी के थ्रू कोई कंट्रोवर्सी विवाद में फेमस होती हैं आती हैं। आपका बैकग्राउंड क्या है? क्या आपने कहीं डांसिंग क्लास ली है, कहीं एनएसटी वगैरह किया है, एक्टिंग सीखी है? कैसे इस फील्ड में क्या तैयारी है आपकी? क्योंकि आगे बहुत बड़े-बड़े धुरंधर आपको मिलेंगे, उनसे दो-दो हाथ तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अपने एक्टिंग के माध्यम से, कला के माध्यम से उनको बीट करना पड़ेगा और जो जनता स्वरूपी भगवान है भोजपुरी में, उसके दिल पे राज करना पड़ेगा। तो क्या आपकी तैयारी है, क्या बैकग्राउंड है? मेरी तैयारी कुछ नहीं है, बस मैं ये डांस सीखी थी 1 महीने, उसके बाद मेरी मम्मी ने छुड़वा दिया, बोला कि डांस नहीं करना है। फिर भी मेरे भाई ने बोला कि नहीं डांस करेगी, फिर मम्मी मेरी सपोर्ट करती है क्योंकि मेरे पापा नहीं है, तो इसलिए मैं डांसर बनना चाहती हूँ। मेरे को बचपन से शौक है डांसर बनने का और मॉडलिंग करने का। तो मैम कैसे करेंगी आप? अभी किसी के साथ एल्बम वगैरह किया, एल्बम वगैरह आपका आया है कुछ? हाँ, अनिल आदर्श के साथ एक एल्बम किया है और बाकी सिंगल है। अच्छा, इनके साथ भी आपका आया है। तो जैसे कि ये स्टेज में परफॉर्म करते हैं, तो क्या स्टेज वगैरह आप भी करती हैं? या आप ही स्टेज में जाती हैं। अनिल भाई, आपका फेवरेट कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री में? मैं फेवरेट मेरा कोई नहीं है। जैसे मैं वो पारंपरिक गाना सुनता था, महेंद्र मिश्र का, भिखारी ठाकुर का, इन लोग का गाना मैं खूब सुनता हूँ। मेरा फेवरेट कोई नहीं है। मैं लगभग सबको सुनता हूँ, पवन सिंह हो, खेसारी हो, सब हो, आप भी हो। अच्छा, मुझे भी सुनते हैं आप। हाँ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी सुना करिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आज चर्चा का परिवार आपको देख हाँ, रहा है, ये उसके मेरा लिए क्या निवेदन करना चाहेंगे? एक शायरी है बहुत अच्छा चर्चा परिवार के, सुनाइए सर। सुनाए सर? हाँ जी। कि कहते हैं चंदा के चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। कि कहते हैं चंदा के चकोरी से कभी बात न होती, अगर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस चर्चा परिवार के लोगों में कोई बात है अनिल, इस चर्चा परिवार के लोगों में कोई बात है अनिल, वरना तो इतनी हंसी दिन न होती। अच्छा, लेकिन तुकबंदी लास्ट में आपकी फेल हो गई, मजा नहीं आया। तुकबंदी शुरू से लग रहा था कुछ भौकाल होगा, लेकिन लास्ट में खुदा पहाड़ और निकली चुहिया, तुकबंदी मिली नहीं। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। आप ये बताइए कि अभी 3 साल दिमाग में चल गया, इसलिए मैंने कर दिया जो। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हम हृदय से आपका स्वागत करते हैं कि आपने हमारे और चर्चा के परिवार के बारे में सोचा और शायरी कहने की कोशिश की। कोशिश की मैंने। अभी जैसा कि आप स्टेज कर रहे हैं, हाँ, 3 साल से 2-3 गाने गाए हैं, हाँ। अब कैसे आगे चलेंगे? क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल है इस लाइन में, तो हाँ, कैसे इस लाइन- करेंगे अब? बस सर, घर परिवार से अब सपोर्ट मिल रहा है, अब पैसे भी का भी सपोर्ट हो रहा है। पहले पैसे का भी सपोर्ट नहीं होता था, बोलता था क्या गाएगा, ये सब देखा जाता लोगों का, हमारे गांव परिवार का। तो इसलिए अब सपोर्ट मिल रहा है, भाई का भी फुल सपोर्ट है, भाई भी अच्छे लेवल पे हैं। खाली भाई और परिवार का सपोर्ट है या किसी कंपनी का, किसी राइटर का, म्यूजिक डायरेक्टर वगैरह का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है? हाँ, म्यूजिक डायरेक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है, और एक मेरे भाई है संतोष प्रेमी, उनका भी सपोर्ट मिल रहा है, वो भी बहुत अच्छा गाना, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट मिल रहा है? सपोर्ट मिल रहा है सब तरह से। आप देख रहे हो आजकल जातिवाद बहुत ज्यादा भोजपुरी में बढ़ता जा रहा है, कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग अहिरान के स्टार बन जाते हैं, कुछ लोग बबुआन के बन जाते हैं, कुछ लोग पंडित के गाने गाते हैं, कोई इधर कुछ। अब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊं आपको, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आप भी कहीं जाके कोई लाइन पकड़ लेंगे कि मुझे इसी कास्ट के का स्टार बनना है, या फिर आपको सबका प्यार पाना है? नहीं जी, ये जो कास्ट पे गाते हैं वो तो गलत है। न किसी के कास्ट पे गाइए, न किसी माता बहन के नाम से गाइए, क्योंकि गाना जो भोजपुरी का मिट्टी का आपके चीज़ है। हिसाब से सबसे ज्यादा गंध कौन मचा रहा है जो कास्ट के बारे में गा रहा है? नहीं, ऐसा तो लगभग सब गा रहे हैं, पंडित जी भी गा दे रहे हैं कास्ट सब में। में कौन गा रहा है? सब में देखिए, नाम तो हम किसी को लेंगे नहीं, डर नाम रहे तो हैं आपको- आप, डर रहे हैं आप? बिल्कुल हम डर नहीं रहे, डरेंगे क्यों? डर नहीं रहे तो बता दीजिए फिर। नाम इसलिए नहीं धरेंगे कि उनको सुनेंगे, चर्चा परिवार की तरफ से जाएगा, देखेगा, बोलेगा देखिए, क्योंकि हमें उन पे कलाकार तो पानी के जैसे होता है, और कलाकार किसी से डरता भी नहीं, क्योंकि कलाकार गलत करता नहीं है। अगर आपको लगता है आप भोजपुरी की माटी के हो और भोजपुरी के बारे में सोचते हो, तो जो गलत है उसे गलत कहने में दिक्कत क्या है? जो सही है उसको सही कहिए, जो गलत है उसको गलत कहिए। नहीं। कौन गलत ज्यादा गंद फैला रहा है? जो जातिवाद में गाने गा रहा है? नहीं, एक है, सुना हूं कि मैं भी उनका गाना सुना था, एक टुनटुन यादव करके है, अच्छा। वो भी जातिवादी कर रहे हैं। अच्छा। कई सारे कलाकार हैं, वो भी जातिवादी कर रहे हैं। पंडित जी भी लोग में तो अभी उतना नहीं है, पर एक गाना आया था, आपको भी पता होगा, आप चिपक जान के रहे चुम्मा ले रहा था। हैं। हाँ, कोई ले रहा था, आपको भी पता है। पर ये जातिवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलाकार का कोई जाति धर्म नहीं होता है। मुसलमान भी भाई है, सिख भी भाई है, हिंदू भी भाई है, कलाकार का कोई जाति धर्म नहीं है, कलाकार सब भाई भाई है। क्या मैसेज देंगे आज उन लोगों को चर्चा के थ्रू आप, जो ऐसा काम करते हैं? भाई हम तो यही कहेंगे कि अपने भाई लोग से कि आप मिट्टी का चीज गाइए, अश्लीलता भी मत ना गाइए, क्योंकि अश्लीलता भी गाइएगा
तो स्टार तो बनिएगा पर वो लेवल नहीं मिलेगा। आप कैसा गाना गाएंगे? अब आप वैसा गाना गाएंगे या फिर जो मिट्टी की चीज बोल रहे हैं वैसा गाना गाएंगे? आप कैसे गाने लाएंगे? न तो हम तो साफ सुथरा जी गाएंगे, क्योंकि जो चाहिए साफ, आपको चाहे ऑडियंस ना सुने फिर भी साफ सुथरा गाएंगे? बिल्कुल हम साफ सुथरा गाएंगे जी। ऑडियंस सुने या ना सुने हम साफ सुथरा गाएंगे, क्योंकि हाँ साफ सुथरा भी गाएंगे तो साफ सुथरा में भी कुछ होता है, चटनी चटनी सर होता है साफ सुथरा में, उस तरह से हम गाएंगे। ये थोड़ी है कि हम महाभारत करेंगे, रामायण गाएंगे तो कोई सुनेगा ही नहीं, कोई हमें कंपनी क्यों सुनेगा, कोई ऑडियंस क्यों सुनेगा। हम चटनी भी गाएंगे, सब चीज खाएंगे, पर एक दुकानदार को सब प्रकार के सामान रखना चाहिए कि कोई ग्राहक वापस ना जाए। ऐसा गाना गाएंगे जिसका अर्थ निकले, हाँ, जिसका शब्द का अर्थ हो कि हाँ भैया मैंने ये चीज गाया है, क्योंकि भोजपुरी तो दुअर्थी है, लेकिन कुछ लोग अब दुअर्थी को एक अर्थी कर दे रहे हैं एकदम, तो वैसा आप गाना नहीं गाएंगे? नहीं वैसा गाना जी हम नहीं गाएंगे। चलिए ठीक है, बहुत हुई गर्मा गर्मा बहस। अब जाते जाते अपना कोई फेवरेट गाना, हालांकि आपने 2-3 गाना गाया है, या तो अपना कोई गाना या फिर कोई और गाना जो स्टेज में आप अक्सर गाते हैं, ऑडियंस को झुमाते हैं, वो गाना आप सुना दीजिए। हाँ एक तो मैं निर्गुण सुना देता हूँ जी, जी क्योंकि हमने आपको बोला था कि निर्गुण सुना देता हूँ। सुना दीजिए। एक निर्गुण है, निर्गुण का बोल है कि चलता डगरिया पिरा जाता पाँव रे, कि चलता डगरिया पिरा जाता पाँव रे, जोनियों ले दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जोनियों ले दूर बा बलमुआ के गाँव रे, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रे, घोड़ा बस हाथी, जाए के अकेले बा संगी न साथी, नहीं खे सवारी रे, घोड़ा बस हाथी, बीचे दरियाओ बा दरियाओ में डुबाओ रे, जोनियों ले दूर बा बलमुआ के गाँव रे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और निर्गुण बहुत कम लोग गा रहे हैं आजकल। हाँ जी, ज्यादातर तो डीजे मसाला, वही जो आपने चटनी बोला ना, हाँ चटनी ही दे रहे हैं। चटनी गा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत आप दोनों का शुक्रिया, आप लोगों ने चर्चा में टाइम